कही शंभु अधिकारी पाई। बोले महाराज मुझे भक्ति का रहस्य समझा दीजिए, भक्ति कैसे मिलेगी वो बताइए। बोले बाबा ने कहा अरे ये क्या मांग लिया तुमने, अरे कुछ और मांग लो। बोले ना हमको तो यही चाहिए, भक्ति कैसे मिलेगी। तो कहने का हमारे तात्पर्य बस इतना है कि जब हम अभिमान के कैलाश रूपी पर्वत से नीचे उतर के कुंभज ऋषि के आश्रम पे आएंगे, अर्थात भक्ति के धरातल पर आएंगे, सनत कुमार के जैसे हरिद्वार में आएंगे, तब कथा का आनंद मिलेगा। हम बैंक मैनेजर, प्रोफेसर, दरोगा, इंस्पेक्टर, इंजीनियर बनकर की कथा नहीं सुन पाएंगे। हम एक साधारण मानव और साधक श्रद्धालु बन के जब कथा सुनेंगे तो ही कथा का पूरा आनंद मिल पाएगा। इसलिए देवर्षि नारद से सनत कुमार ने कहा चलो हरिद्वार में चलो। हरिद्वार में आ गए और हरिद्वार में आकर के बैठ गए। आकर के जैसे ही महात्माओं को पता चला कि देवर्षि नारद जी कथा सुनने जा रहे हैं, सनत कुमार कथा सुनाने जा रहे हैं, तो बहुत से महात्मा वहां पर दौड़ करके आने लगे हैं। क्योंकि राम कथा एक, भगवान की कथा एक ऐसी वस्तु है कि जिसको सुनने के लिए धावन रस लंपटा, जिसको सुनने के लिए धावन रस लंपटा, रस लंपटा अर्थात रसिक जन सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नारद भव विरंचि संहारी, नारद भव विरंचि संहारी, जय मुनि नायक आत्मवारी, जय मुनि नायक आत्मवारी, जय मुनि नायक आत्मवारी, जय मुनि नायक आत्मवारी। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भगवान की कथा को सुनने के लिए जाते हैं। जीवन मोक्ष महामुनि के, जीवन मोक्ष महामुनि के, जीवन मुक्त जो जीते जी मुक्त हो गए। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, जिनको संसार में किसी प्रकार का कोई बंधन, ऐसे महात्मा भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। जीवन मोक्ष महामुनि के, जीवन मोक्ष महामुनि के, हरि गुण सुनाई निरंतर देव, हरि गुण सुनाई निरंतर देव, निरंतर देव। नारद भव विरंचि संहारी, नारद भव विरंचि संहारी, जय मुनि नायक आत्मवारी, जय मुनि नायक आत्मवारी। जय मुनि नायक आत्मवादी, ये आत्मवादी जीवन मुक्त है, हरि गुण सुनाई निरंतर की। वो भी भगवान के गुणों को सुनने के लिए अवश्य जाते हैं। आज देवर्षि नारद की सभा में सब महात्मा आने लगे हैं और देवर्षि नारद उनको देख करके बहुत प्रसन्न है। कौन कौन आया? भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज आए, विश्वामित्र, गाद विश्वामित्र आए, मृकंड पुत्र पिप्पलाद आए, योगेश्वर, व्यास, पराशर आए कथा सुनने के लिए। अब देखो ये सब बड़े बड़े धुरंधर कवि हैं
सर्वेऽप्यमे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायैरति प्रणयेन युक्ता। देखो महात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक महात्मा ऐसे होते हैं जो गृहस्थ होते हैं, और कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो विरक्त होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं उनके तो होते हैं पुत्र, और जो विरक्त होते हैं उनके होते हैं शिष्य। तो दोनों प्रकार के महात्मा, सह पुत्र शिष्याः, जिनके पत्नी नहीं थी, पुत्र नहीं थे, वो अपने शिष्यों के साथ में आए, और जिनके पत्नी पुत्र थे वो अपने पुत्र कलत्र के साथ में आए। सह पुत्र शिष्याः, सब कथा सुनने के लिए आए। गंगाभ्याम सप्तस्पत्र पुष्करादि सांश्च, सब तीर्थ वेश बदल करके मनुष्य रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आए हैं। सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। सबके अंदर यही भावना है, ऐसी पावन कथा को सदा सुनो, सदा सुनो, सदा सुनो। और सूत महाराज कहते हैं, सौनक, गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग भी इतना जल्दी, इतनी शीघ्रता से हमें पवित्र नहीं कर सकते जितनी शीघ्रता से सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम न भेद, जितना फल भागवत कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च, तुलसी और वसंत ऋतु, पुरुषोत्तम मास, एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन न पृथक भाव इष्यते। इन तीनों का महात्म बराबर का है। तुलसी की सेवा करोगे, बसंत ऋतु में भगवान का ध्यान करोगे, अधिक महीने में भगवान की कथा सुनोगे, तो तीनों का फल बराबर। और यश्च भागवतम शास्त्रम वादेत अर्थतो निशम, जो व्यक्ति निरंतर भागवत कथा को सुनता रहता है, बोले नित्यम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, उसके तो कोटि जन्मों के पाप नश्यते, समाप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए इस भागवत को रोज अध्ययन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा सुनना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। बोले महाराज हम तो संस्कृत ही नहीं पढ़ पाते, तो कैसे पढ़ेंगे भागवत? एक बात बहुत बता दें आपको, वेद व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें भागवत की, श्रीमद् भागवत की जो संस्कृत भाषा है वो सबसे क्लिष्ट है। इतनी कठिन संस्कृत किसी अन्य ग्रंथ की, वेदों में भी इतनी कठिन संस्कृत नहीं, इतनी संस्कृत कठिन है श्रीमद् भागवत की। तो बोले इतनी कठिन संस्कृत हम कहां से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ सकते, एक अध्याय नहीं पढ़ सकते। बोले इतना समय नहीं है, नींद आ जाती है। तो बोले श्लोकार्धम, एक श्लोक याद कर लो। बोले एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते। तो बोले श्लोकार्धम, आधा श्लोक पढ़ लो, याद कर लो। बोले महाराज इतना भी कहाँ आता है। बोले नहीं पढ़ सकते। तो बोले 1/4 श्लोक पाठ कर लो, याद कर लो। 1/4, 1/4 श्लोक का एक चरण, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। बोले इतना भी नहीं। अरे ये आधे से आधा, एक श्लोक के 4 चरण होते, एक चरण भी याद कर लोगे तो बोले क्या होगा? नित्यम पुण्यमवाप्नोति आधे से आधा भी अगर आप याद कर लोगे, श्लोक 1/4 श्लोक का भी यदि आप प्रतिदिन पाठ करोगे तो आपको नित्य प्रति राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। अब बताओ पाठ करोगे? बाबा, ओ बाबा, कहाँ चले जाते हो आप?
भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक और उसका 1/4 श्लोक भी यदि आप याद कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। बताओ पाठ करोगे? करेंगे ना? लेकिन पहले याद तो कर लो। याद करेंगे? अभी याद करें? अगर हम एक बार में ही आप लोगों को 1/4 श्लोक याद करा दें तो आप लोग बताओ प्रतिदिन पाठ करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे करो, ऐसे करो। याद कराने की मेरी गारंटी, लेकिन पाठ करने की आपकी गारंटी है? प्रतिदिन करेंगे? देखो ज्यादा नहीं करना, दिन भर नहीं कटना है। प्रातः काल जब उठें, देखो रात में अभी कथा सुन के सोएंगे तो यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत मच्छर वच्छर लगे तो चादर ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते? तो जब चादर ओढ़ो ऐसे, शटर जैसे रात में दुकान का शटर डाउन करते हैं, तो रात में जब चादर का शटर डाउन करो तो एक बार बोलना है, और जब शटर सवेरे खोलो चादर तब एक बार बोलना, बस 2 बार। और एक बार आपको राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा, एक बार अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। न साकल इकट्ठा करनी, न यज्ञशाला बनानी, न पंडित बुलाने, न कुछ करना, रोज यज्ञ करो। तो हम बोल रहे हैं आप लोग एक ही बार में सुने ध्यान से, एक ही बार में याद हो जाएगा, इतना सरल मंत्र। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। याद हो गया? एक बार फिर से बोलिए, एक ही बार में याद हो गया। इतना सा मंत्र है, और एक बार सुबह बोलना है और एक बार शाम को बोलना। हम नहीं कह रहे, संत कहते हैं। कहानी सत्य प्रिय वचन विचार, कहानी सत्य प्रिय वचन विचार, जागत सोवत सरल बिहार, जागत सोवत सरल बिहार, जागत सोवत सरल बिहार, जागत सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत और सोवत गोविंदाय नमो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कसम खाई है कि हम सब कहेंगे, लेकिन गोविंदाय नमो नमः नहीं कहेंगे। तो ऐसे लोगों का बताओ क्या हो जाता है? हाँ, तो कसम मत खाओ, कसम खा करके मत रहो। अरे भगवान का नाम लोगे तो उद्धार हो जाएगा। आ जन्म मात्रम पिएन सकेन किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने जीवन में एक बार भी भगवान सुखदेव के द्वारा गाए हुए इस श्रीमद् भागवत के रस को नहीं पिया, बोले वो क्या है? बोले सठ है।
और चांडालवत, वो चांडाल की तरह है, खरवत गधे की तरह है, दिन भर भार ढोता रहता है। इसलिए पशुवत मत हो, भगवान की कथा सुनो। इस प्रकार से सनत कुमार ने महात्म बताया और कहा कि संसार में वो सबसे बड़ा धनवान है, भले उसके पास एक भी फुटी कौड़ी ना हो, बैंक में एक भी 1000 रुपया ना हो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। इस संसार में वो सबसे बड़ा धनवान है जिसके हृदय में भक्ति माता रहती है, और भगवान भी उसके हृदय में अपना लोक छोड़ करके आते हैं और उसके हृदय में ही बैठ जाते हैं। बैठ नहीं जाते, बंध जाते हैं, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योत विलोकितो मया। देवर से नारद को सनत कुमार ने बड़ी सुंदर महिमा बताई और फिर कहते हैं, सनत कुमार ने पूछा, सनत कुमार से देवर से नारद ने पूछा, महाराज ये बताइए के विशुद्ध्यं वदतु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो विशुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इससे किसी पापी का भी कल्याण होता है कि केवल पुण्यात्माओं का ही कल्याण होता है? बोले महाराज कैसी बात कर दी आपने। अरे ये पूछो इससे कल्याण किसका नहीं होता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार मार्गराः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, अर्थात जो सर्वदा एनी टाइम पाप ही पाप करते रहते हैं और सदैव दुराचार में ही लगे रहते हैं, कुमार्ग में ही चलते हैं, क्रोध की अग्नि में ही जलते रहते हैं, निरंतर क्रोध करते हैं, अत्यंत कुटिल हैं, कामी हैं। ऐसे पापी से पापी लोग भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से अर्थात इस साप्ताहिक कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। बोले महाराज थ्योरी तो आपकी बहुत अच्छी है पर प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए, उदाहरण दीजिए। ऐसा कोई हुआ है? तो बोले अब हम अलग अलग उदाहरण बताएंगे, एक पापी का, एक दुराचारी का, एक कुमार्गी का, एक क्रोधी का, एक कुटिल का, एक कामी का, तो बहुत समय लगेगा। हम एक ऐसा उदाहरण बताएंगे जो एक ही उदाहरण में सबके उदाहरण आपको मिल जाए। और तब धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया, गोकर्णोपाख्यान सुनाया। क्यों? धुंधकारी ऐसा था, वो उसके अंदर ये सारे दुर्गुण विद्यमान थे। कौन कौन? पापी तो था ही, दुराचार में भी लगा रहता था और क्रोध की अग्नि में जलता रहता था, कुटिल था, कामी था, 5 वैश्याओं को घर में ले आया, सत्य से विहीन था, सत्य तो बोलता ही नहीं था। पितृमातृ दूषकाः
माता पिता से भी द्वेष करने वाला था। ऐसे लोग भी साप्ताहिक कथा से पवित्र हो जाते हैं। यह बताने के लिए संत कुमार ने गोकर्णोपाख्यान और बिंदुकारी उपाख्यान सुनाया। बोले एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और उसी नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण जो थे बड़े ही संयमी, बड़े ही विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता, द्वितीय इव भास्करा, ज्ञान के मानो दूसरे सूर्य। लेकिन दैव संयोग से विवाहित हुआ तो जो पत्नी मिली वो बड़ी कर्कशा थी। बड़ी कर्कशा, क्योंकि पत्नी कर्कशा थी, इसलिए महाराज को थोड़ा कष्ट तो था, लेकिन उस कष्ट से इतना दुखी नहीं रहते थे। कोई पुत्र नहीं था, इस कष्ट से ज्यादा दुखी रहते थे। कोई पुत्र नहीं, ना कोई पुत्र ना कोई पुत्री, बेचारे बहुत कष्ट में रहे। एकदा सदुजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर त्याग करके वन को गए। क्यों? बहुत दुखी हो गए थे। एक तो पत्नी इतनी जो है कर्कशा थी, और कहा गया है कि जिसके घर में दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः। दुष्टा भार्या, भार्या माने पत्नी दुष्ट हो, और मित्र शठ हो। मित्र हो मूर्ख और भार्या हो कर्कशा। भृत्यश्चोत्तरदायका, अपने से छोटे घर के जो लोग हैं वो उत्तरदायी हो। एक बात कहो, चार बातें सुनाएं। और ससर्पे च गृहे वासः, घर में सर्प रहता हो। फिर बोले मृत्युरेव न संशयः, उसकी मृत्यु में कोई संशय है ही नहीं। हाँ, उसकी मृत्यु में कोई संशय नहीं है। तो इसलिए बहुत दुखी होकर के घर से बाहर गए। मध्याह्ने त्रस्तो जातस्तदागम सुलभेवान। मध्याह्न काल में बहुत प्यासे थे, एक तालाब के पास में गए। तालाब के पास गए, जल पिया। तो उसी समय वहीं पर एक महात्मा जी को देखा। दृष्ट्वा पीत जलम तंतु विप्रा यातस्तदंतिकम। जल पी करके एक सन्यासी के निकट गए। सन्यासी ने देखा, ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज क्या बताएं, किसी पूर्व कर्मों के कारण मैं ये दुख भोग रहा हूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बोले दुखी हो तो क्या आपने कोई कार्य नहीं किया, उपाय नहीं किया? क्या कार्य करें बताइए? अरे बोले वृक्ष लगाओ, कुआं बावड़ी खुदवाओ। बोले वृक्ष लगाता हूँ तो वृक्ष ही सूख जाता, कुआं खुदवाता हूँ पानी नहीं निकलता। तो पितरों की पूजा करो, आपके पितर तृप्त नहीं होंगे, नाराज होंगे। पितरों को तृप्त करो। बोले क्या करें? पितरों को जल चढ़ाता हूँ तो वो आंसू बहाने लगते। और गाय की सेवा करो। महाराज दिलीप ने गाय की सेवा की थी, उनको पुत्र मिला था, आप गाय की सेवा करो। बोले महाराज पाल्यते या मया धेनु सावन्ध्या सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रये। जिस गाय को पालता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, उसके भी कोई पुत्र नहीं होता। बताइए क्या करें? इसलिए कृपा करो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, कोई ऐसा उपाय आप ही बताइए। यति ने कहा महाराज ये अज्ञान छोड़ दो, पुत्र की प्राप्ति से क्या प्राप्त करना चाहते? बोले सुख। बोले पुत्र से सुख मिलेगा? अगर पुत्रों से सुख मिलता तो सगर को बहुत सुख मिलना चाहिए था, धृतराष्ट्र को बहुत सुख मिलता, उनके तो 100 पुत्र थे, लेकिन जीवन भर रोते ही रह गए।
रे मुंचात कुटुम्बाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। कुटुंब की आशा का त्याग करो, संन्यास धारण करो, परमात्मा की शरण लो, क्योंकि पुत्र से सुख नहीं होता, वस्तु से सुख नहीं होता। सुख तो अपने अंदर है, अपने अंदर ही खोजो। पानी पीते हैं तो रसगुल्ला मांगते हैं, मीठा मांगते हैं, लाओ पानी पीने के लिए, और रसगुल्ला खाते तो पानी मांगते हैं। अब बताओ सुख किसमें, रसगुल्ला में किस पानी में? बोलिए। अगर मीठा में सुख होता तो पानी क्यों मांगते, और पानी में सुख होता तो रसगुल्ला क्यों मांगते? इसलिए किसी भी वस्तु में सुख नहीं। सुख कहाँ है? परमात्मा के भजन में ही सुख है। इसलिए उन्हीं की चरण शरण ग्रहण करो। ब्राह्मण ने कहा महाराज आप सन्यासी हो, बाबा हो, आपको क्या पता? गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ कितना सरस है, गृहस्थ जीवन, ये आपको क्या पता? आपके कोई पुत्र नहीं, तो कोई संतान नहीं। अरे छोटी सी बच्ची, छोटा सा बेटा जब पापा पापा कह करके बोलता है, ऊपर लाल टपका देता है, तो स्वर्ग एक व्यक्ति दूर रह जाता है। ये गृहस्थों से पूछो जाके। एक सेठ जी थे तो भोजन कर रहे थे। अब सेठ जी कथा सुनेंगे तो सेठ जी का उदाहरण बताऊंगा। सेठ जी तो है ना? तो सेठ जी भोजन कर रहे थे। छोटा सा बालक दौड़ता दौड़ता आया। पुराने समय की बात है, माता चूल्हे पर रोटी बना रही थी। वो आया भागते भागते, पापा भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा, चलो खा लो। अब वो इतना शैतान था, भोजन करते करते उसने सूसू कर दिया ऊपर ही। अब जब सूसू कर दिया तो भोजन हो गया अशुद्ध। ऐसे कहानी देख अपने लड़के को ले जा, इसने क्या किया, थाली में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सेठानी अंदर से बोली, अरे सेठ कैसी बात करता है तू, पूत को मूत प्रयाग को पानी बराबर हो गए हैं, पी जाओ। सेठ ने कहा अरे कौन इतनी महंगी दाल खराब करे, उठाया कटोरा, गोविंदाय नमो नमः करे। तो संत सरसों लोके गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पुत्र पौत्र से समन्वित गृहस्थ आश्रम बहुत सरस है। इसलिए यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे पुत्र ही प्रदान करें। महाराज ने कहा ठीक, नहीं मानते तो लो। झोली में से फल निकाला तो कहा जाओ अपनी पत्नी को दे देना और कह देना वर्ष भर नियम का पालन करे, सत्य बोले, पवित्रता रखे, दया दान के साथ में 1 वर्ष बिताए, बहुत ही सुंदर पुत्र होगा। जैसे ही लेकर के फल गए, अरे बड़ा प्रसन्न नाचते हुए पंडित जी गए घर। ए पंडितानी सुनती हो, सुनती हो? ब्राह्मणी ने कहा क्या बात है? अरे देखो तुम्हारे लिए क्या हम लेके आए, सुंदर फल। कैसा फल, कहाँ से लाए हो? बड़े संत से लेके आया हूँ। इससे क्या होगा? इसको खा लो, पुत्र होगा। फल ले लिया, ठीक है खा लूंगी, अभी स्नान नहीं किया है, स्नान आदि करके भोजन फल ग्रहण करूंगी। पति देवता फल लेकर के चले गए, खा लेना ध्यान करके, हाँ पूजा करके खाऊंगी। चले गए। पड़ोसन आई, अभी अपनी देहरी पे बैठी मुंह लटकाए, 12 बज रहे थे चेहरे के। पड़ोसन ने पूछा क्या बात है बहन, आज बहुत चिंतित हो? अरे क्या बताएं, अब हमारे पति जो है ना जादू टोना करा करा के लाते हैं फल में, अब पता नहीं इसमें क्या है। बोले क्या है? मेरे पति ये फल लेकर गए, उन्होंने कहा खा लो तुमको पुत्र होगा। तो बोले खा लो। अरे कैसे खा लें? फल भक्षेण गर्भास्या, फल खा लूंगी तो गर्भ अगर ठहर गया तो गर्भेरो गर्भवृद्धिता, पेट बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो क्या फिर सही हो जाएगा? बोले नहीं नहीं, स्वल्प भक्षो ततो शक्ति। जब पेट बड़ा हो जाएगा तो खाना कहाँ खाऊंगी, पेट में तो बच्चा होगा तो खाना कहाँ रखूंगी। अरे तो कम खा लेना। बोले तब तो आसक्ति ही, ताकत नहीं रह जाएगी। तो कम ताकत रहेगी तो क्या समस्या? बोले ग्रह कार्यम कथम भवे, घर का काम कौन करेगा? तब नौकरानी थोड़ी ना चलती कितनी कि छोटे सामान्य आदमी भी नौकर रखे।
बोले कुछ दिन के लिए तुम अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि जब पुत्र का जन्म होगा तब तो वैसे ही आएगी नेग लेने के लिए, बधावा लेने के लिए, काजल लगाने के लिए, छठी करने के लिए। तो इससे अच्छा है पहले 7 महीना पहले से बुलाओ, खूब बर्तन मंजवाओ, पोछा लगवाओ, झाड़ू लगवाओ, और बाद में एक साड़ी वाड़ी दे देना, 1500 रुपया देकर के विदा कर देना। बोले वो तो आपकी बात ठीक है, पर उसमें भी समस्या है। क्या? बोली मेरी ननद है ना, वो जन्म की चोटी है, वो घर का सब माल लूट करके ले जाएगी। पड़ोसन ने कहा तेरी मति कटी है, अब तू फल खा या न खा, मेरा दिमाग मत खा। चली गई वहां से। अब बैठी बेचारी क्या सोचती है, यदि पुत्र का जन्म होगा, मान लो किसी तरह से मैंने कष्ट सह करके पुत्र जन्म हो भी गया, तो प्रसूतो दारुणं दुःखम, जन्म देते समय माता को अपार कष्ट होता है, दूसरा जन्म ही होता है माता का। और मान लो उस कष्ट से भी बच गई तो लालने पालने दुःखम, लालन पालन करने में महान कष्ट होता है बालकों को। इसलिए बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेतिने शृणु, मेरी समझ में तो जिनके पुत्र नहीं वो ज्यादा सुखी है, धुंधली कह रही है। इस प्रकार से मन में कुतर्क करती रही। एक दिन उसकी बहन आई, बिना बुलाए आई। क्या बात है बहन? सारा समाचार उसको भी बताया। अगर धुंधली ऐसी थी तो उसकी बहन उससे आगे थी 1 मीटर। उसने कहा तुम चिंता क्यों करती हो, हम बताएंगे तुमको उपाय। क्या है? बोले मेरे होने वाला है पुत्र। अब पुत्र ही होगा, मैंने जांच करवा दी पहले से, अब वो मैं तुमको दे दूंगी। तुम्हारे पति तुमको नहीं डांटेंगे। बोले उनके पास पैसे की कमी, तुम कुछ धन दे देना, उनका मुंह बंद हो जाएगा। इस फल का क्या करें? बोले इस फल को तुम गाय को खिला दो, तो पता चल जाएगा इसमें शक्ति है कि ऐसे ही है। आज इस प्रकार से अपने बहन के बताए हुए कुचक्र में फंस करके धुंधली ने वैसा ही कार्य किया, फल खिला दिया गाय को और बहन को अपने घर में रख लिया। कहा मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अपने पति से कहा इसको मैं यही रखूंगी। पति देवता चले गए कहीं बाहर कथा करने, विदेश यात्रा पर, और इधर समय आने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। और जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुरेभकम, ऋषि का दिया हुआ वो फल तो अमोघ था। तो पहले तो उसकी बहन को तो पुत्र हुआ ही, 3 महीने बाद उसकी गाय को भी मतलब गाय को भी पुत्र हो गया। उसके कान बड़े बड़े थे। ब्राह्मण देवता को पता चला, वाह बहुत प्रसन्न हो गए। नहीं हो रहा था तो घर में एक भी संतान नहीं थी, अब तो गाय के भी पुत्र हो रहे। पूरे गांव के लोग देखने आने लगे, बड़े आनंद। नामकरण संस्कार करने का अवसर आया। धुंधली ने कहा और सब बात ठीक है, नामकरण मैं करूंगी, बेटा मेरा है, चलो तुम ही बता दो क्या नाम रखें। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधली और धुंधकारी, देखो नाम का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में, इसलिए नाम बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। नाम के गुण धर्म व्यक्ति में आ जाते हैं। वो बात अलग है, कभी कभी अपवाद भी हो जाता है। ऐसे तो कई ऐसे लोग हैं, नाम सियाराम है, सुबह रोज काट देते हैं। नाम दयाराम है, मछली रोज पकड़ने जाते हैं। एक काका हाथ रसी हुए हैं, उन्होंने लिखा ना, सेठ भिखारी दास के मील चल रहे 8। उन्होंने लिखा है कविता नाम के ऊपर। मुंशी चंदा लाल का तारकोल सा रूप, मुंशी चंदा लाल का तारकोल सा रूप, और श्याम सिंह का रूप है जैसे खिलती धूप।
एक थे उनका नाम था चंदा लाल, और रात में चलते तो दिखाई नहीं देते थे। और एक थे उनका नाम था श्यामचंद्र, तो नाम तो श्यामचंद्र था लेकिन बहुत गोरे थे, तो कभी कभी अपवाद हो जाता है। तो बोले धुंधुली ने क्या नाम रखा अपने पुत्र का? धुंधुकारी। कई लोग लड़के का नाम रख देते हैं विक्की। एक जगह एक संत थे हमारे क्षेत्र के, उनका स्वर्गवास हो गया। बड़े अच्छे वक्ता थे। तो एक जगह प्रवचन करने गए तो वो खुद बता रहे थे। बोले कि हमने पूछा, हाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? एक लड़का आया, बोले बाबा मेरा नाम विक्की है। तो बाबा जी ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम विक्की है? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम बुलेट है? बाबा का नाम आइसर ट्रैक्टर, और तुम्हारा नाम विक्की है तो फिर ऐसे ही होंगे। अरे नाम ऐसे रखो जिनका कुछ अर्थ हो, मतलब हो। इसलिए सोच समझ करके नाम रखना चाहिए। नाम रख दिया धुंधकारी, धुंधम अंधकारम करो तो धुंधकारी, जहां जाए अंधकार ही हो जाए। आज 2 पुत्र हुए। गाय का जो पुत्र था उसके कान बड़े बड़े थे, इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा इसका नाम होगा गोकर्ण। कियत कालीन तो जातो तरुणों कन्या भो, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। सनई सनई दोनों पुत्र बड़े होने लगे। गोकर्ण जो थे अपने पिता के गुणधर्म वाले थे, और धुंधकारी माता के गुणधर्म वाला हुआ, इसलिए महाखलः। धुंधकारी को क्या कहा? महाखल। एक होता है खल, एक होता है महाखल। बता दे खल क्या होता है, महाखल क्या होता है? तो खल माने क्या होता है? खल कहते हैं सरसों जब पेरा जाता है तो एक तरफ सरसों निकलता है, एक तरफ तेल निकलता है, एक तरफ खरी निकलती है। उसको अपने यहाँ खरी कहते हैं, लेकिन पश्चिम में उसे क्या कहते हैं? खल। जिसकी सब चिकनाई निकल गई वो क्या है? खल। चिकनाई का मतलब क्या है? बोले देखो कैसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, कहते कि नहीं कहते? अर्थात जो ज्यादा मीठा बोलता है उसको क्या कहते हैं? चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। और जो बहुत बड़ा भाई रूप, बड़ी भाषा रूखी है उनकी, मतलब उसमें स्निग्धता नहीं, वही खल। और खल का एक अर्थ और भी है। एक संत थे, संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, वो कहा करते थे खल में 2 अक्षर है, खा और ल। जो 2 ही बातें जानता है वो खाए और लड़े। तो बोले महाखल, बोले जिसका खाए उसी से लड़े वो महाखल। गोस्वामी जी ने भी दोनों के बारे में बताया है। एक है सठ, एक है खल। लेकिन सठ तो भैया सुधर जाते हैं। सठ सुधरई सठ संगत आई, सठ सुधरई सठ संगत आई, सठ सुधरई सठ संगत आई, सठ सुधरई पारस परस उधार पारस परस। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से उधार भी लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे ही सठ सज्जनों की संगति जब प्राप्त करते हैं तो सुधर जाते हैं। लेकिन खलहु करई भल पाई सुसंग, खलहु करई भल पाई सुसंग, खलहु करई भल पाई सुसंग, खलहु करई भल पाई सुसंग। निकली नमामि सुधारो पवम,
भले पाए सुसंग, खल को कितना भी सत्संग कराओ पर वो सुधरने वाला नहीं है। एक जगह कथा हुई, 9 दिन कथा हो गई, राम कथा हुई। जब व्यास जी जाने लगे तो एक गांव का आदमी आया, बोले महाराज सब बताया, 9 दिन में खूब कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, लेकिन ये तो बताया नहीं कि राक्षस राम थे कि रावण। क्या कहा? राक्षस रावण था कि राम, ये तो बताया ही नहीं। तो कथा व्यास ने कहा बताएं। कथा हो गई थी, हवन भी हो गया था, दक्षिणा भी मिल गई थी। उसने कहा कोई टेंशन नहीं। बोले बताएं राक्षस कौन था? बोले कौन? बोले राक्षस हो तुम, कि 9 दिन तक कथा सुनाई और तुमको अभी यही पता नहीं चला कि राक्षस कौन था। तो खलो करे भले पाए सुसंगु, 9 दिन नहीं 90 दिन सत्संग करेगा पर खल सुधरने वाला नहीं है। एक महात्मा जी कथा करने आए यही पास ही बात, तो एक लड़का बैठा बहुत हंस रहा था। बेचारे महात्मा जी एक बार नहीं बोले, 2 बार नहीं बोले, फिर बाद में जब मंच से उतर गया बोले हाँ बेटा क्या तुम तो बहुत हंसते हो, हंस क्यों रहे थे? बोले कुछ नहीं ऐसा ही। बोले कथा अच्छी लग रही थी इसलिए हंस रहे थे? बोले नहीं नहीं, बोले आप जब बोलते थे तो आपकी दाढ़ी बहुत हिल रही थी इसलिए हंस रहा था। तो उनको कथा नहीं सुनना, उनको महात्मा जी की दाढ़ी देखी। खलो करे भले पाए सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। आज गोकर्ण तो ज्ञानी हुए, पंडित हुए, धुंधकारी महाखल हो गए। रोज रोज जब शिकायतें आने लगी, उलाहने आने लगे, आत्मदेव जी बहुत कष्ट में हो गए, रोने लगे क्या करें। जब पुत्र नहीं था तब भी मुझे महान कष्ट था, आज ये मेरे घर में ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है, बताओ अब हम क्या करें, कहाँ चले जाएं। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहे प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हाय मैं क्या करूं, मेरा कष्ट इतना है, रोज शिकायत आती है, मैं इस पुत्र से परेशान हो गया हूं, मेरा तो मन हो रहा है मैं कहीं प्राणों को ही त्याग हो जाऊं। अब देखो जब पुत्र नहीं था तब भी मरने की बातें कर रहे थे, पुत्र हो गया तब भी मरने की बातें कर रहे हैं। उसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर पुत्र जन्म के पहले खड़े थे, उसी जीवन के मोड़ पर, उसी समस्या में। मतलब क्या है, पुत्र से कोई सुख नहीं मिला। यह स्थिति जब पिता की देखी, गोकर्ण जी गए पास में, बोले पिताजी क्यों दुखी हो? बोले क्या करें बेटा बहुत दुख है। क्यों दुख है? बोले तुम्हारे भाई से, मेरे पुत्र से। बोले इनसे क्यों दुख है? बोले ये बहुत उत्पात मचा रहा है, अत्याचार कर रहा है, पाप करता है, इसलिए दुखी हूँ। बोले ऐसे पापी तो जाने कितने संसार में हैं, आज तक आप दुखी नहीं हुए, इससे ही क्यों दुखी हो? बोले ये मेरा है, उनसे मेरा क्या लेना देना, ये तो मेरा अपना है। बोले बस दुख आपको पुत्र से नहीं है, दुख मेरा पर से, दुख पाप से नहीं है, दुख पापी से नहीं है, दुख मेरा पर से है, आप उसको अपना मानते हो इसलिए दुख है। और इस संसार में आप सुख प्राप्त करना चाहते हो, अरे यहाँ किसी को सुख मिला है? न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती ना, यहाँ चक्रवर्ती राजा को सुख है न इंद्र को सुख है। सुखम हस्त विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः, अगर सुख है तो केवल विरक्त को सुख है, जो एकांत में रहता है, कछु लेना न देना मगन रहना। और आपको किसी चीज से दुख नहीं है। अगर दुख से दूर निकलना चाहते हो तो क्या करिए? बोले अन्नपूर्ति स्नेह पासे बंधा पंगुरहम शठा। बोले मैं स्नेह में बना हूं, पंगु हो गया हूं। गोकर्ण ने कहा पिताजी देहे स्त्रीमांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम्
जाया सुधा विशु सदा ममता विमुंच। सज्जनों, माताओं, इस संसार में दुख के मात्र दो कारण हैं, और इन दो का यदि जीव त्याग कर दे, हम आप त्याग कर दे दो चीजों को, तो कभी दुख नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। कौन कौन सी दो चीजें? एक है अहंता और एक है ममता। एक जगह हमने कहा ममता को छोड़ दो तो दुख दूर हो जाएगा। एक महान बात कहे हुए महाराज सब छोड़ दूंगा तो ममता को नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ सकते? कोई ममता मेरी पत्नी का नाम नहीं तो बता पत्नी हो गई छोड़ दो, तो वो ममता नहीं। ममता माने मेरा, अहमता मतलब ये शरीर मैं हूं, शरीर को मैं मानना ही अहमता है, और शरीर से संबंधी जो कुछ भी है उसको अपना मानना ही अहमता है। कितने लोग सिगरेट पीते, कितने लोग शराब पीते, उनसे कभी कष्ट नहीं होता। अपना लड़का शराब पीने लगे तो कितना दुख होता है। क्यों? उसको हम अपना मानते हैं, और शरीर को हम स्वयं मान लेते हैं कि हम शरीर हैं, इसलिए इसके वृद्धि क्षय भय से हमको भी दुख होता है। अरे बाल सफेद हो गए, अरे कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, क्योंकि शरीर को मैं माने बैठे हैं, इसलिए कष्ट हो रहा है। और परमहंस जो होते हैं उनको शरीर से मैंपन समाप्त हो जाता है, और उसी के कारण उनको दुख नहीं होता। और ममता होगी तो दुख होगा। ममता माने अपने शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानना। जैसे शरीर से संबंधित घर को अपना मानते तभी कष्ट होता है। बरसात के समय में छाता लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, देखते कहीं छत में कहीं नाली वाली में कुछ रुंधा तो नहीं है, रात भर में छत ही बैठ गया। वो तो देखते हैं कि नहीं देखते बरसात में। लेकिन वही व्यक्ति जब धर्मशाला नहीं जाता है, आता है, अब मान लो धर्मशाला में कमरा लिया है और रात में बरसने लगा पानी, तो छाता लगा के देखने जाते हो कहीं? कि देखने जाकर के कहीं ऐसा तो नहीं पानी रुधा हो? क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? अरे क्या करना है, हमको तो एक दिन रुकना है, कल चले जाना है, गिरे चाहे रहे, ये भावना रहती कि नहीं रहती? क्यों? उसमें ममत्व तो नहीं है, उसमें अपनापन नहीं है, इसलिए उसके लाभ हानि से कोई मुझे लाभ हानि का अनुभव नहीं होता। आपको नहीं होता, और अपने घर में होता है। कोई कील भी ठोक दे तो लगता है छाती में कील ठोक रहा है कि नहीं? क्योंकि वो अपनी गाढ़ी कमाई से बनाया है। इसलिए अहंता ममता का त्याग करिए। पिताजी देहे मांसरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जाया सुता विशु सदा ममतां विमुंच। पश्यामि जगदिनं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, आज आप वैराग्य राग रसिक हो जाओ और देह से अहंता ममता का त्याग करो। क्योंकि यह देह क्या है? देहे से मांस रुधिरा अभिमतित। ये देह जो है ये मांस हड्डी रक्त आदि से बना हुआ ये पुतला है। ये मिट्टी का है, मिट्टी नहीं मिल जाएगा। इसलिए प्रयास करो, मन में यही धारणा रखो कि यह संसार क्या है? ये एक धर्मशाला है, और इस धर्मशाला में हम रह रहे हैं, और एक दिन इसको छोड़ करके चले जाना। इसलिए सार्थकता क्या है? धर्मशाला में क्यों रहते हैं? तीर्थयाटन करने के लिए। अधिक से अधिक मंदिरों का दर्शन कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। उसी प्रकार इस देह को धारण करके अधिक से अधिक सत्कर्म करके
और फिर परमात्मा की शरण ग्रहण कर लो। इसीलिए संत कहते हैं, बड़ा प्यारा पद गाया कि मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। किरण है बसेरा है किराए का ये डेरा, उसमें फंसा है तेरा, ना तेरा है ना मेरा, ना तेरा है ना मेरा। ये रैन है बसेरा है किराए का ये डेरा, उसमें फंसा है तेरा, ना तेरा है ना मेरा। शीशे का मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। इसमें हम पूर्व जन्मों के कर्मों को संचित करके आएंगे। जन्मों का पुण्य संचित नर देह तूने पाया, कंचन कामिनी में इसे व्यर्थ ही गवाया, इसे व्यर्थ ही गवाया। कौड़ी के मोल मोल तूने हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। राम
पर खजाचा बस राम नाम साचा राम नाम साचा बस राम नाम साचा न स्वर्ग है तन का ढांचा बालू की भीख काचा ऋषियों ने पर खजाचा बस राम नाम साचा शिकारी सिय राम नाम प्याला मानव है मुसाफिर दुनिया है खुशाला मानव है मुसाफिर दुनिया है खुशाला मानव है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला मानव तू है मुसाफिर मानो तू मुसाफिर है दुनिया है धर्मशाला इसलिए यही जान करके आप इस संसार में रहो और भगवान के नाम अमृत का पान करो। पिताजी को आज समझाया गौतम जी ने और नहीं तो जब ही यमराज रजायस ते तो हिले हैं बलि बांधी नटैया। एक दिन यमराज आएंगे अपने पास में बांधेंगे गला और प्राणों को खींचेंगे और उस समय तात न मात न बंधु सखा सुत भ्रात विशाल विपत्ति कटैया। उस समय सुत मातृ भ्रातृ परिवार कोई उस बंधन को काटने के लिए नहीं आ पाएगा। डॉक्टर भी जवाब दे देंगे संस्कृति घोर पुकारत आरत और नहीं कहा कोई डटैया। एक कृपालु कहाँ तुलसी दशरथ को नंदन बंध कटैया। उस समय यदि कोई काम आएगा तो दशरथ नंदन कौशल्या नंदन भगवान श्री राम काम आएंगे और देवकी नंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण काम आएंगे और कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए पिताजी इस देह से अहंता ममता का त्याग करके आप परमात्मा का भजन करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रसिक हो जाओ। धर्मम भजस्य, ये नहीं कहा धर्म करो। हम लोग क्या करते हैं? धर्म करते हैं, धर्म को भजते नहीं। लेकिन भागवत जी क्या कहते? धर्म को करना नहीं, धर्म को भजना है। भजने में और करने में थोड़ा अंतर है। भजन शब्द सुना? भजन, भजन किसे कहते हैं बाबूजी? भजन किसे कहते हैं? नटवर नागर नंदा भजो रिमन गोविंदा। सच्ची बता कान्हा तेरा रंग काला क्यों? यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी तू क्यों काला? राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? तू क्यों काला? मैं काला तो ये भजन है नहीं। शब्द पर अगर हम विचार करें, व्याकरण से शब्द के भाव को समझा जाता है। व्याकरण में भजन शब्द बना है भज सेवायाम धातु से।
संस्कृत व्याकरण में भजन शब्द कैसे बना है? भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है, अर्थात सेवा का भाव ही भजन है। माला जपने का नाम भजन नहीं है, तिलक लगाने का नाम भजन नहीं है, आरती करने का नाम भजन नहीं है। अगर इन क्रियाकलापों को हम भगवान की सेवा मान के करते हैं तो ये भजन है। अर्थात धर्म करें तो भगवान की सेवा समझ करके, भगवान की सेवा करें। कथा सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को प्रसन्न करना भी सेवा है। और हम लोग क्या करते हैं? धर्म करते हैं, पर सेवा के भाव से धर्म नहीं करते। इसलिए धर्मम भजस्व, धर्म को भजो, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्ता, दूसरों के दोष गुण को त्याग देखना बंद करो। इस प्रकार से जब कहा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम, सेवा कथा में लग जाओ, भगवान का भजन करो। गोकर्ण जी का उपदेश धारण कर लिया आत्मदेव ने, बहुत प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, मेरा एक पुत्र नालायक है तो क्या हुआ, एक पुत्र तो लायक है, एक ने तो मुझे ज्ञान दिया। और उसी समय घर का त्याग करके आत्मदेव चले गए वन में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वो ये भक्तवत्सल भगवान की। इधर पिताजी गए तो जब पिता कैसा भी हो, पिता का कुछ शासन तो होता है। जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी और भी ज्यादा खल हो गया और ज्यादा उद्दंड हो गया। क्यों? भाई था छोटा, गोकर्ण तो छोटे थे, माता का कोई डर नहीं था। गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी चले गए, अभी मेरी नहीं, पिताजी का नहीं माना, मेरा क्या मानेगा मेरी बात। गोकर्ण जी ने कहा मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए, बच्ची अकेली, माता। और एक दिन की बात माता से कहा, हे भैया मेरे पास पैसा नहीं है जुआ खेलने के लिए, सब खत्म हो गया, ऐसा करो मुझे 5000 रुपया दे दो, मैं जुआ खेल लूँ जाके। मैया ने कहा बेटा मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची, बर्तन भी तूने बेच दिए, अब मैं कहाँ से लाऊं, आभूषण भी बेच दिए, नहीं बताओगी? उठाया डंडा और कहा हनिसे लत्तयान से, जल्दी बताओ पिताजी के द्वारा लाया हुआ धन कहाँ दबा करके रखा है, कहाँ जमीन में गाड़ा है, सब बता दो, नहीं तो जलती हुई लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। माता बेचारे रोने लगी, क्या करें? अंत तो कूपे पाप रात्रो तेर सारे धर्म होता। पुत्र के दुख से दुखी धुंधली गई, अर्धरात्रि में कुआं में जाकर के गोविंदाय नमो नमः हो गई। और धुंधली जब समाप्त हो गई, अब तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, माता का भी झंझट खत्म, पिता भी गोविंदाय नमो नमः हो गए। भाई था वो वन तीर्थ यात्रा पर चला गया। आज धुंधकारी जो है परम स्वतंत्र हो गया और 5 वैश्याओं को अपने घर में ही ले आया और उनका भरण पोषण करते करते एक दिन जब धन खत्म हो गया तो एक राजा के यहाँ जाकर के इसने चोरी की और वहां से धन लूट करके लाया। वैश्याओं ने सोचा या तो मरेगा ही, इसको तो सजा होगी, हमारा नाम ले लेगा, हमको भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा, इसलिए इसको तो मरना ही है। एक ने कहा जब इसको मरना ही है, आज नहीं तो कल, तो ऐसा करो ये शुभ काम हम ही कर देते हैं अपने हाथ से। और उन 5 वैश्याओं ने उसको बांध दिया पलंग से और वहीं पर इसका प्राणांत कर दिया। बहुत बलवान था, जल्दी नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे ला करके मुंह में उड़ेल दिए। अतृप्त अवस्था में उसने प्राण त्याग दिए, इसलिए प्रेत बन गया। अतृप्त ही प्रेत होता है। प्रेत बना और इधर उधर भटकता है। गोकर्ण जी को जब पता चला, गोकर्ण जी महाराज गया में श्राद्ध करके पुनः अपने गांव लौटे। एक दिन अपने घर में विश्राम कर रहे थे, अर्धरात्रि में यही धुंधकारी प्रेत का रूप धारण करके आया, नाना प्रकार के रूप धारण करके डराने लगा। लेकिन गोकर्ण जी भक्त थे, हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे ही छोड़ा अपने स्वरूप में आ गया और रो करके कहता है भाई मेरा उद्धार करो,
मेरा कल्याण करो। अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भैया हूँ, भाई हूँ, मेरा कल्याण करो। मैं प्रेत अवस्था में पहुंच गया। कुकर्ण ने कहा, भाई मैंने आपका गया श्राद्ध कर दिया, फिर भी आप प्रेत कैसे हो गए? बोले, गया श्राद्ध कर दिया? अरे हम कोई साधारण है जो हम गया श्राद्ध से तर जाएंगे? हम तो असाधारण पापी हैं। गया श्राद्ध सते नाप मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार मेरी गया करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए आप कोई दूसरा उपाय करें। गोकर्ण जी ने कहा, अभी जाइए, प्रातः काल कोई उपाय करूंगा। प्रातः काल संध्या कर रहे थे, सूर्य भगवान से प्रार्थना की, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन। हे जगत साक्षी, ब्रूह में मुक्ति हेतुकम, मुझे बताइए मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तब आकाशवाणी हुई, सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करिए और इसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। और तब गोकर्ण जी महाराज ने प्रसन्न मुद्रा में जो है अपने ही गांव में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान रखा। शांति से बैठिए, शांत बैठो बेटा, हल्ला नहीं करना। अपने गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। धुंधकारी प्रेत था, एक जगह ठहरता नहीं था, तो एक बांस गाड़ा गया 7 गांठ का, उसी सप्त ग्रंथ के बांस में धुंधकारी को आमंत्रित करके रख दिया। और प्रथम दिन की कथा हुई तो एक दिन की गांठ, एक पहली गांठ टूट गई। द्वितीय दिवस की कथा हुई तो द्वितीय दिवस की गांठ टूट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विवेदनम, 7 दिनों में बांस की 7 गांठें टूट गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके, तुलसी की माला पहन करके, कौस्तुभ मणि धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। और गोकर्ण जी कहते हैं, भाई आप तो परमात्मा के स्वरूप ही हो गए। देखो यहाँ पर जो रूप धुंधकारी का बताया गया है वही रूप भगवान का भी, दिव्य रूप भगवान का भी दिव्य रूप। तुलसी दाम, तुलसी की माला, भगवान भी तुलसी की माला पहनते। पीतवास, पीत वस्त्र, भगवान के भी पीत वस्त्र। घनश्याम, घनश्याम वर्ण के भगवान भी है। मतलब क्या है? मुकुटि कुंडलान्विता, सुंदर कुंडल मुकुट धारण किए हुए। ये धुंधकारी का स्वरूप भगवान के जैसा है। क्यों? यही तो बात है। राम कथा व्यक्ति को इंसान बनाती है, लेकिन कृष्ण कथा, भागवत कथा तो व्यक्ति को भगवान ही बना देती है। इसीलिए धुंधकारी कथा सुनकर के भगवत रूप हो गया। और कृष्ण कथा ही नहीं, भगवान का ये वैशिष्ट्य है। भगवान किसी को भी अपनाते हैं तो अपना ही रूप दे देते हैं। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीधराज जटायु ने जब देह त्यागा था, भगवान ने अंतिम संस्कार किया, तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, उसके भी 4 भुजाएं हो गई। गीधराज जटायु के 4 भुजाएं हो गई, शंख चक्र गदा धारण करके भगवान की तरह ही हो गए। यही तो बात है, भगवान इसको अपनाते हैं, उसको अपना ही रूप दे देते हैं। और भागवत की महिमा गाते हुए बड़े ही आनंद के साथ विमान में बैठ करके जब चलने लगे, धुंधकारी जी, गोकर्ण जी ने कहा, हे हरि के दूतों, एक ही विमान क्यों लेकर के आए हो? कथा तो हमारे गांव के सभी लोगों ने सुनी थी। बोले, कथा तो सुनी, लेकिन जिस तरह से कथा इस प्रेत ने सुनी, इस तरह से कथा किसी ने नहीं सुनी। और सबने कथा सुना, लेकिन उसका उसको आत्मसात नहीं किया, आत्मचिंतन करके अपने जीवन में उसको नहीं लेकर के आए। इसलिए कथा का फल अलग अलग है। आज इस प्रकार जब कहा, गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, धुंधकारी तो चले गए। इसके बाद दोबारा फिर गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही, और इस बार समस्त ग्रामवासियों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक आनंद के साथ कथा सुनी। और कथा सुनी
और अब की बात तो साक्षात भगवान नारायण ही एक बड़ा सा विमान लेकर के प्रकट हो गए और उस कथा के प्रभाव से अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते लीता गोलोकं योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान के साथ चले गए थे साकेत धाम, और जैसे गोलोक धाम चले गए थे ब्रजवासी, उसी प्रकार से गोकर्ण के नगर के लोग गोकर्ण जी के साथ ही बैठ करके विमान में चल पड़े। इन्हें सकल विमान चढ़ाई, इन्हें सकल विमान चढ़ाई, अतिशय प्रीति देखी अपराई, अतिशय प्रीति इन्हें सकल विमान चढ़ाई, सकल विमान चढ़ाई, अतिशय प्रीति देखी रघुनाई, अतिशय प्रीति देखी रघुनाई, अस सुभाव कहो सुनहु रे कहो, अति सुभाव कहो सुनहु रे कहो, कही खगेश रघुपति संगे को, कही खगेश रघुपति संगे को, कई खगेश रघुपति संगे को। ऐसा स्वभाव संसार में किसका होगा? भगवान जिस प्रकार अपने अयोध्यावासियों को ले गए, आज गोकर्ण जी भी अपने गांव वासियों को भी लेकर के परम धाम को चले गए। इस प्रकार से गोकर्ण जी की भी मुक्ति हो गई और धुंधकारी की भी मुक्ति हो गई। इसके बाद में 5 अध्यायों में ये महत्व था और एक अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई। सबसे पहले तो ये कहा कि दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रश्नयत्ता, कि दैवज्ञ ब्राह्मण को बुला करके उससे मुहूर्त पूछना चाहिए कि मुझे कथा सुननी है, इसका मुहूर्त बताइए। और उसके बाद जब मुहूर्त अच्छा मिल जाए तब वक्ता का भी अच्छा चयन करना चाहिए। ये नहीं चाहिए इसको बुला के कथा सुनने लगो। वक्ता कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए वक्ता? अच्छा का मतलब क्या है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता सबसे पहला तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए कि वो ब्राह्मण हो। हाँ, आजकल सब कहने लगे कथा हटाए। हाँ, बाधई शूद्र दुजन सन हम तुमसे कछ भाट। जो देखो कथा कर रहा है, लेकिन कथावाचक के लक्षण क्या हैं? विरक्तः वैष्णवः विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। एक तो वो ब्राह्मण हो और उसके ऊपर भी क्या है? बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेदों का, शास्त्रों का विधिवत जिसने अध्ययन किया हो, षडंग वेदों का अध्ययन किया हो, और विरक्त भी होना चाहिए। ये ना हो कि उसका दक्षिणा में मन रखा रहे सातों संकथा में। अब सेठ जी दक्षिणा चढ़ा नहीं रहे, आप देख सेठ जी दक्षिणा चढ़ा नहीं रहे। हाँ, दक्षिणा की कामना ना करो, दक्षिणा तो मिलेगी ही। हमारे गुरुजी कहते थे कि जैसे गेहूं बोया जाता है, गेहूं किस लिए बोया जाता है? भूसा के लिए। गेहूं के लिए बोया जाता है, भूसा के लिए। लेकिन जब गेहूं होगा तो भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धान पैदा के लिए बोया जाता है कि चावल के लिए? लेकिन पुआल पैदा तब भी मिलता है। इसी प्रकार भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए।
धर्म प्रचार के लिए। और धन तो भूसा है, ये तो मिलेगा ही। जब 100 दिन 9 दिन कथा सुनाएंगे तो आप अवश्य कुछ न कुछ समर्पित करेंगे, क्योंकि इतना तो संसार अपने आप ही जानता है। इसलिए विरक्त वैष्णव, एक बात और भी कह दी, वैष्णव होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि एक होते हैं तिलकधारी और कुछ होते हैं इच्छाधारी। हमारे आचार्य जी श्री दिनेश जी साहबादी जी कहते थे, अभी भी कहते हैं, कुछ होते हैं तिलकधारी, कुछ होते हैं इच्छाधारी। तिलकधारी वो जो तिलक लगाते हैं, कोई ऐसा लगाता है, कोई ऐसा लगाता है। और इच्छाधारी कौन? जो कभी ऐसा लगाए, कभी ऐसा लगाए। माने जब जो इच्छा हुई तब सो तिलक लगा लिया। कभी वैष्णव बन गए, कभी शैव बन गए, कभी शाक्त बन गए, कभी साईं बाबा के भक्त बन गए। ऐसा नहीं, एक पर श्रद्धा हो, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत जीवन में होना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीर, दृष्टांत देने में भी कुशल हो, धीर हो। वक्ता कार्यों के निष्प्रह, ऐसा यदि वक्ता हो तो आप कथा सुनो। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना, अनेक धर्मों को मानने वाले कथा वाचक से कथा नहीं सुननी चाहिए। महाराज जी अब आजकल ऐसे भी कथा बहुत हो गए, कथावाचक हो गए, जो कथा सुनाएंगे राम कथा और भी कहेंगे अल्लाहू अल्लाहू, है ना। बताना नहीं, नाम नहीं लेना, लोग सब जानते हैं। और उनका कोई भी भजन ऐसा नहीं होगा जिसमें प्यार मोहब्बत शब्द ना आ जाए, है ना सर? दादा सही करें। ऐसे कथावाचक बहुत उपज गए हैं जिनके शब्दों में अल्लाह हो, इश्क, मोहब्बत, प्यार भजन में अवश्य आएगा। राम का नाम आए यहाँ ना आए। ऐसे ऐसे भजन हो गए, पूरा भजन हो जाता है, कहीं राम का नाम ही नहीं आता। और एक बहुत बढ़िया भजन किसी ने गाया था, जिस भजन में राम का नाम हो न हो उस भजन को गाना चाहिए। बहुत प्यारा भजन गाया था किसी ने। आजकल के भजनों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कथावाचक मंच पर बैठ करके अनाए सदाएं बातें बोलने लगते हैं। ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा मैं कथावाचकों की निंदा नहीं कर रहा। कथावाचक तो, कथाव्यास तो भगवत स्वरूप होता है, उसके चरणों में तो भगवान के जैसे प्रणाम करना, जैसे भगवान को प्रणाम करते। लेकिन जो पाखंडवाद को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे वाचकों का परित्याग अवश्य करना चाहिए। ये सब हमारे आपकी वजह से ही हुआ है। हम लोगों ने उनको स्वीकार किया, इसीलिए झंडा ऊंचा हो गया। इसलिए अनेक धर्म विभ्रांता, आपने बुलाया है राम कथा सुनने के लिए, अल्लाह अल्लाह सुनने के लिए नहीं बुलाया है? इसलिए अनेक सुख शास्त्र कथोच्चारे क्या जास्ते यदि पंडिता, भले ही वो पंडित हो, ज्ञानी हो, बड़ा यशस्वी हो, लेकिन अगर अनेक धर्मों को मानने वाला है, या कहता है कि मुझे कहीं मजार दिख जाती है, मस्जिद दिख जाती है, तो मेरा मन करता है कि मैं वहां भी प्रणाम कर लूं। ऐसे कहते हैं मंच से कथावाचक। अब चिता की कहते हैं, चिता सबसे पवित्र जगह है, वहां पर जाके शादी करो। अभी साल भर पहले, 2 साल पहले बात, लखनऊ में एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, उनकी कथा हुई और उन्होंने कथा में कह दिया कि स्मशान सबसे पवित्र भूमि है, वहीं पर विवाह करना चाहिए। तो 2 मूर्ख जोड़े थे, उन्होंने कहा शादी मेरी होनी गुरुजी, अब मैं तो चिता की ही परिक्रमा लगाऊंगा। भावर दी जाकर के चिता की, कोई पंडित जी पूजा कराने नहीं गए, तो वो कथावाचक ही चले गए मंत्र पढ़ने के लिए। बताओ तो, ऐसे कथावाचकों से कथा राम 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 राम। भागवत जी में महात्म्य स्पष्ट का अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे इत्यादि यदि पंडिता। पाखंडियों से कथा नहीं सुनना चाहिए। पाखंडी मतलब वेद शास्त्र विरुद्धत्वम पाखंडत्वम, जो वेदों से शास्त्रों से विपरीत चले वही पाखंडी है। ऐसे से कथा नहीं सुननी चाहिए। अच्छे वक्ता का चयन करें और फिर शुद्ध वक्ता का चयन करके उसके प्रार्थना करें कि महाराज
संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवाद। हम सब संसार में फंसे हुए प्राणी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, भगवान की कथा सुना करके हमारा उद्धार करें, वक्ता की प्रार्थना करके पूजा करके और समस्त देवताओं का पूजन अर्चन करके विधिवत मंच बना करके समक्ष बैठ करके कथा सुनना चाहिए। हो सके तो 9 दिन 7 दिन भूखे रह के कथा सुनो, कुछ मत खाओ। अरे बोले कुछ नहीं खाएंगे तब तो बीपी लो हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, कैसे कथा सुनेंगे। बोले नहीं रह सकते ऐसे, तो बोले उपवास से सब तदात्रम वही शक्ति चेक्षण यादवी फला घृत पानम, घी पी करके कथा सुनो। बोले घी पी करके, राम राम राम, घी कहाँ पचा पाएंगे इतना। तो बोले घी पी करके नहीं सो सकते तो पयाह पानम, दूध पी करके कथा सुनो। बोले दूध भी इतना हजम नहीं होगा। तो फिर बोले फलाहारेण वा भाव्यम, फलाहारी रह करके कथा सुनो, फलाहार करो। बोले नहीं, फलाहार से भी काम नहीं चलेगा। तो बोले एक बार भोजन कर लो, एक बार फलाहार कर लो, एक बार फलाहार एक बार फुलाहार, फुलाहार फलाहार। बोले नहीं चलेगा। तो फिर बोले बचाई का है, खूब कथा सुनो, खूब खाना खाओ, कथा सुनो। मुख्य बात यह है कथा सुनने के लिए कहा गया है। और यह भी कह दिया नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि, ऐसा उपवास अच्छा नहीं है कि जो कथा में विघ्न उत्पन्न कर दे। हम व्रत रह के कथा सुने, बाद में जब बैठे आके 2 रोटी खा ली होती, 2 रोटी खा ली होती, तो ऐसा कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। तब तो 2 रोटी खाती कथा सुनो। और यदि भोजन से निद्रा आती, क्योंकि भोजन में मादकता होती है, जब भोजन कर लेते हैं तो नींद जरूर आएगी, इसलिए भोजन का त्याग कहा गया है। जैसे भी शरीर सही चले उस हिसाब से कथा सुनना चाहिए, कथा सुना। और काम क्रोध ईर्ष्या पाखंड का त्याग करना चाहिए। तुलसी की माला धारण करो, दिन रात भगवान का जप करो, नाम का जप करो। और इस प्रकार यदि कथा सुनोगे तो फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद् भागवतम शुभम, तब आपको इस शिव पुराण का पूरा फल अवश्य मिलेगा और परम आनंद की प्राप्ति होगी। और कहते हैं आख्यान में तत्परमं पवित्रम श्रुतम सकृद्वै विदहेन गौरम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च। इस गोकर्णोपाख्यान को महात्मा को जो श्रद्धा से सुनता है उसका बड़े से बड़ा पाप दूर हो जाता है। श्राद्ध में जो सुनता है उसके पितरों को तृप्ति मिलती है, और नित्य जो पाठ करता है उसका तो अपुनर्भव अर्थात मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया। और फिर सब ऋषि महात्मा वहां पर जो विराजमान थे कीर्तन करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार हो गया, क्योंकि भक्ति जैसे ही कथा आरंभ हुई थी उसी समय भक्ति माता अपने पुत्रों को लेकर के हरिद्वार पहुंच गई और कहने लगी कि मैं कहाँ रहूं। तो सनत कुमार ने कहा हे माता, आप इन सभी भक्तों के हृदय में ही विराजमान हो जाओ। और तब से जो भगवान की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है और बड़े ही प्रेम के साथ संकीर्तन होगा। प्रहलाद जी ने जो है मजीरा बजाना, ताल बजाना आरंभ किया। उद्धव जी ने मजीरा बजाया, प्रहलाद जी ताली सेवा करने लगे। देवर से नारद वीणा बजाने लगे, अर्जुन प्रकट हो गए, राग गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाते हैं। और इस प्रकार से सभी वहां पर जितने भी विराजमान लोग थे सब बड़े प्रेम के साथ में संकीर्तन करते हैं। और उसी बीच नगर मध्य
त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां निमटवसुतेजसां। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो नाचने लगे। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरि प्रसन्नो विभजो ब्रवीत। भगवान श्री नारायण जी प्रसन्न होकर के वहां पर प्रकट हो गए और इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ श्रीमद् भागवत की वहां पर कथा हुई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूची कहते हैं सोनक, ये श्रीमद् भागवत की कथा इतनी दिव्य है जिसको सुनने से बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। वही कथा हम आप सभी लोग कल से आज तो महात्मा की कथा बड़े ही आनंद के साथ सुने और कल श्रीमद् भागवत के अंतर्गत पूरी कथा को क्रमशः सुनते हुए आनंद के साथ चलेंगे हम लोग। आज प्रथम दिन था, कुछ विलंब से भी कथा शुरू हुई और कल से कथा अपने समय से आरंभ होगी। आप लोग समय से आएंगे, आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ कथा सुने और मेरा निवेदन है आप लोग जनरेटर की व्यवस्था शीघ्रता के साथ करेंगे ताकि कल ये बार बार जो है दिक्कत ना आए। और आइए बड़े प्रेम के साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। करुणामयी श्री राधे, करुणामयी श्री राधे, करुणामयी श्री राधे, करुणामयी श्री राधे। भानुनी दुलड़िया कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। श्री राधे कब लोगी राधे राधे हमारी खबरिया, कब लोगी राधे राधे। आगे सेवा करते हुए गाइए। करुणामयी श्री राधे, करुणामयी श्री राधे। भानुनी दुलड़िया कब लोगी राधे राधे हमारी खबरिया, कब लोगी राधे राधे हमारी खबरिया।
दूध को तरसे नाम जपू में राधे नाम जपू में राधे नाम जपू में राधे बनते बवरिया अब लोग राधे राधे करुणामयी श्री राधे करुणामयी श्री राधे पानों से दुलरिया सब लोग राधे राधे कबरिया सब लोग राधे राधे सब लोग राधे राधे कबरिया सब लोग राधे Radhe Radhe Radhe